आज ब्रज में ऐसी यात्राएं बहुत कम रह गई हैं जिस प्रकार से रमेश बाबा जी यात्रा करवाते हैं। और इस यात्रा को बिल्कुल निःशुल्क कराया जाता है, लेकिन बहुत भक्त ऐसे होते हैं जो इस यात्रा को निःशुल्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन पर चला नहीं जाता है और वो अपना पर्सनल टेंट रखना चाहते हैं। अनेकों तरीके की उनकी समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं का कितना किराया यहाँ पे लिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पैदल नहीं चल सकता है तो गाड़ी का भाड़ा कितना होगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक जो टेंट लगे हुए होते हैं उसमें नहीं रुक सकता है, अपना पर्सनल टेंट लेके रहना चाहता है, उसका कितना किराया होगा। लेटरिन बाथरूम की क्या व्यवस्था होगी, कब ये यात्रा प्रारंभ होगी, कब इसका शुभारंभ किया जाएगा। तो संपूर्ण जानकारी आज हम आपको मान मंदिर के माध्यम से, हमारे साथ में सुनील जी महाराज बैठे हुए हैं, उनके श्रीमुख से प्राप्त करेंगे। राधे राधे महाराज। महाराज जी, कैसे इस यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा और जो भक्तों के सवाल हैं वो उनके मन में रहते हैं कि कोई दूर से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, क्योंकि इसमें केवल देश से नहीं विदेश से भी व्यक्ति आते हैं इस यात्रा को करने के लिए। तो इस बार कैसी व्यवस्था रहेगी उनके लिए? ये 1900 से 1988 से प्रारंभ होने वाली राधा रानी वार्षिक ब्रज यात्रा, जो कि पूज्य श्री रमेश बाबा जी के सानिध्य में प्रारंभ होती है, अब की बार यानी कि 2024 में 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। ये यात्रा पूर्णतः निःशुल्क है, इसका कोई शुल्क नहीं है। केवल जो पैदल चलने में असमर्थ हैं उनके लिए प्राइवेट वाहन रहते हैं, जैसे ज़्यादातर तो ट्रैक्टर ट्रॉली रहती हैं। पहले पुराने समय में घोड़े और बग्गी रहती थी, और कुछ गाड़ी वाले भी रहते हैं। अब गाड़ी में 8-9 लोग आते हैं तो 100-110 रुपये लेते हैं प्रतिदिन, और ट्रैक्टर वाला 50-55 रुपये लेता है। तो वो उनकी यात्रा में तो रहते हैं, वाहन उनके निजी रहते हैं, और उनको हम एक कह देते हैं कि ज़्यादा किसी यात्री से पैसा नहीं लेना है। तो फिर भी एक 50-55 रुपया तो जायज़ है, क्योंकि वो लगभग 4-5 घंटे उनको हर दर्शन कराएगा, मुकाम तक पहुंचाता है, सुरक्षित पहुंचाता है, जगह जगह स्थान की महत्वता भी बताता है। तो एक तो ये शुल्क है। दूसरा, लगभग यात्रा में 12-13 हजार लोग रहते हैं, उनमें से 10,000 लोग निःशुल्क रहते हैं। हमारे क्या बड़े बड़े पांडाल लगते हैं, समझ लो 90 बाई 220 का एक पांडाल है, ऐसे 4 पांडाल हैं। और 18 बाई 50 के हॉल बोलते हैं हमें, ये जो स्टोरी रहती है वो भी 50 लगती है, जिसमें एक में 50-60 लोग आ जाते हैं, वो निःशुल्क रहते हैं। एक छोटी रायल्टी होती है, जैसे बहुत से लोग ऐसे रहते हैं वो समूह में नहीं रह सकते, वो उनके लिए एक छोटा सा शुल्क है। लगभग 4 लोगों की जो रावटी है, जिसमें हम बिछाने का देते हैं, मोबाइल चार्जर का सिस्टम देते हैं, एक बल्ब है, वहीं उनको पानी और वहीं उनको भोजन, वो उसका एक हमने व्यवस्था हेतु 4,000 रुपये का शुल्क रखा है पूरी यात्रा के लिए। दिनों के लिए मात्र 4,000 रुपये। अगर कोई व्यक्ति वैसे रहता है, होटल में रहता है, तो कम से कम 1500 से लेके 2500 रुपये तक उसका एक ही दिन का किराया होता है। ये तो व्यवस्था हेतु है। पूज्य बाबा ने कहा था कभी भी किसी यात्री से कोई शुल्क नहीं लेना है, तो शुल्क नहीं है, परंतु उसको हम रावटी को भी निःशुल्क कर दें तो हम पे पार ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें तो 2 या 4 आदमी रहते हैं, और 10,000 आदमी की व्यवस्था करना बहुत कर्रा काम है। इसलिए एक व्यवस्था बनी रहे, इसलिए छोटा सा एक शुल्क है, वो भी पूरी यात्रा के लिए। 36 दिन का तो यात्रा का प्रोग्राम है, 2 दिन पहले आ जाते हैं लोग, 2 दिन बाद में जाते हैं, लगभग 40 ही दिन हो जाते हैं। तो ये शुल्क है। इसके अलावा वहाँ किसी के भी कोई औषधि की व्यवस्था रहती है, वो भी निःशुल्क है, प्रसाद निःशुल्क है। बल्कि रास्ते में किसी को चलते चलते कोई परेशानी हो गई है, चोट लग गई है, ठोकर लग गई है, और वहाँ से फोन आता है, तो हमारी गाड़ी उसको लेने जाएगी, उसका कोई शुल्क नहीं है। हाँ जी, एम्बुलेंस की सुविधा हर समय चलती रहती है। 2 गाड़ी हम पीछे रखते हैं। ऐसे लोगों तो समूह है जिसमें 10-12 हजार लोग चले, स्वाभाविक किसी का पेट खराब हो सकता है, बुखार आ सकता है, सिर दर्द हो सकता है, ठोकर लग सकती है, अन्य कोई गाय बैल या उससे भी आदमी डर जाते हैं कभी कभी। ये छुट्टा गौवंश घूमता है तो देख के डर जाते हैं, पता पड़ा कि उसके हाथ छिल गया, पाँव छिल गया,
तो ऐसा फ़ोन आता है तो पीछे हमारे वाहन रहता है कि इस नंबर से फ़ोन आया है और इनसे संपर्क करो और उनको गाड़ी में बैठा लो। तो ऐसी व्यवस्था अपनी रहती है। जी, लेटरिन बाथरूम की कैसे व्यवस्था रहती है इस यात्रा? ये बहुत कर्रा प्रश्न है आपका। इतनी बड़ी भीड़ को कोई भी मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था नहीं करा सकता है, और ये दंगली काम है देहाती ब्रजभाषा में। एक गांव रोज बसता है और एक ही रोज उजड़ता है। और फिर क्या है, अगर मान लो दसियों हजार लोगों को 2-3-4 घंटे में तैयार होना हो तो व्यवस्था हो सकती है। सबको 1.5 घंटे में तैयार होना है। लगभग 4-4:45 के आसपास जगते हैं और 5:30 बजे नहा धो के तिलक चंदन लगा के माला हाथ में लेके तैयार रहते हैं, रेडी, युद्ध के लिए तैयार हैं हम, यात्रा के लिए। तो उस 1.5 घंटे में हमको कम से कम 200-400 मोबाइल टॉयलेट हो तब भी हम पार नहीं पड़ा टेक सकते। इमरजेंसी के लिए हमारे पास 3-4-5 मोबाइल टॉयलेट रहती हैं, बाकी लोग खुले में जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं पुराने। ये ब्रज क्या है, सेवा का गढ़ है। गांव से 1-2 किलोमीटर आसपास ही खेतों में यात्रा रुकती है और ब्रजवासियों को बड़ा अच्छा लगता है। उनके घर पे यात्री आए, उनका घर में नहाए धोए, वो खूब अच्छे गाढ़े दूध की चाय भी पिलाएंगे, भोजन की भी पूछेंगे। तो बहुत जो लोग हैं जिन्हें लगता है कि हमें कोई जन सुविधा चाहिए और उस समय वो अधिक भीड़ के कारण उपलब्ध नहीं हो रही है, तो 2-3 दिन में वो ब्रजवासियों के घर में रात को बात कर जाते हैं कि हम सुबह 4 बजे नहाने आएंगे। तो ऐसे और ब्रजवासियों को भी बड़ा अच्छा लगता है। जिस गांव में रहती है उस गांव के ब्रजवासी छाछ, दूध और कोम चना की कोमरी इस तरह से नाश्ता भी देते हैं और इंतजार करते हैं कि बाबा की यात्रा आ रही होगी। हम उगाई करके या जाकी अधिक सामर्थ्य होती है वो अपने घर के सामने चबूतरा पर, बैठक पर, चौपार पर वो जल पानी की व्यवस्था रखते हैं। महाराज जी, हमने तो ऐसा भी सुना है कि पे गांव है, शेरगढ़ है, इधर के गांव ऐसे हैं कि वो इस पूरी यात्रा के लिए अपने घरों से भी रोटियां बना देते हैं। ऐसा है, हमारे मान मंदिर सेवा संस्थान के द्वारा, पूज्य बाबा महाराज के द्वारा वर्षों से गांवों में प्रभात फेरी चलाई जा रही है। प्रभात फेरी मतलब सुबह माइक ढोलक लेके गांव की फेरी लगाना। तो उस फेरी से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको सबको मालूम है यात्रा कब शुरू होगी। वही लोग गांव में चर्चा करते हैं और वो उन्होंने बहुत पहले, अब तो हम लोगों ने उससे कभी कभी बहुत सुविधा भी होती थी, कभी कभी थोड़ी दिक्कत भी हो जाती थी। कारण क्या था कि मान लो अधिक रोटी आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, कम रोटी आई तो थोड़ी सी दिक्कत आ गई क्योंकि जंगल में रह रहे हैं। तो अभी तो हमने बंद कर दिया है, फिर भी बहुत गांव के लोग अपने आप गांव में माइक पर मंदिर पे अनाउंस कर देते हैं बाबा की यात्रा आ रही है, जिसको रोटी अपने घर से बनानी हो तो मंदिर पे इकट्ठा कर लें। तो 2-4 कुंटल आटे की रोटी इकट्ठी हो जाती है, उसे यात्री मधुकरी समझ के बड़े प्रसाद रूप में पाते हैं। ये अक्सर किसी न किसी गांव में मिल जाता है। और ये ब्रजवासियों का भी सौभाग्य और यात्रियों का परम सौभाग्य है कि ब्रजवासियों के घर के अन्न उनको प्राप्त होता है। महाराज जी, अब ये भोजन की जो व्यवस्था है वो बरसाने से ही रोज बन के जाएगा भोजन? बरसाना में हमारी मुख्य रसोई है जिसमें हमारे पास कढ़ाव है। एक कढ़ाव में लगभग 25-26 मन सब्जी बन जाती है, ऐसे 7 कढ़ाव है। और बाहर के जो यात्री आते हैं उन कढ़ावों को देख के कहते हैं ये भीम का कढ़ाव है, क्योंकि सामान्य तौर पर इतने बड़े कढ़ाव नहीं मिलते हैं कहीं। वीडियो में दिखाए थे, वहां पे बन रहे थे और ट्रक के ट्रक आलू भी खल रहे थे, वो कढ़ाई दिखाई। तो यहीं से प्रसाद जाता है 6 गाड़ियों में, 3 गाड़ी सुबह जाती है, 3 शाम को। और कार्यकर्ताओं के लिए और सुबह यात्रियों की जो औषधि वाला काढ़ा बनता है वो वहीं बनता है। छोटी रसोई एक यात्रा में भी रहती है। इमरजेंसी में मान लो कभी रोटी कम पड़ी या चावल कम पड़ता नहीं है, और कभी भाई देवे ऐसा हो जाता है एक आध बार, तो वो रसोई चलती है। उसमें 8-10 लोग रहते हैं रसोई बनाने वाले, और कार्यकर्ताओं की सुबह सब्जी पूरी बनाते हैं। बाकी मूल रसोई है जो बरसाना से हर पड़ाव पर भोजन यहीं से जाता है, और वो भी गर्म। तो महाराज जी, आप जो काढ़े की बात कर रहे हैं, हमने तो ये सुना है कि उस काढ़े को पीकर लोगों के अंदर बहुत अच्छी ऊर्जा आ जाती है, वो चलने में कोई उसमें दिक्कत नहीं होती और उनकी बीमारियां भी खत्म होती हैं।
ऐसा क्या रहस्य है उस जड़ी बूटी? यात्रा में से जब लोग लौटते हैं तो उस काढ़े का जो फार्मूला है उसे पूछते हैं। कोई कहता है मेरा शुगर दूर हो गई, कोई कहता है मेरा बीपी बहुत रोता था 40 दिन नहीं हुआ। उसके पीछे दो कारण हैं। एक तो वो काढ़ा, क्योंकि वो उसकी बनाने की जो विधि है वो भी वैदिक विधि है और वो आयुर्वेदिक काढ़ा है। और दूसरा जो है उसका मतलब कारण है कि घर में तो क्या है, आलस में पड़ा रहता है आदमी और 2 किलोमीटर भी नहीं चलता। अब उसमें रोज 10-12 किलोमीटर चलना और एक टाइम से जगना, है ना, वो दोनों चीजें जोड़कर वो रोग को दूर कर देती है। तो लोग हम कहते हैं उनसे, आप इसका चौथाई कर देना चलना। 12-13 चलते हो, मान लो 4-5 किलोमीटर चलना, 3 किलोमीटर तो प्रतिदिन चलना और उस काढ़े को लेना, तब तो ये काम करेगा, नहीं तो बहुत कम काम करेगा। उसमें क्या है, अर्जुन की छाल होती है और काली मिर्च होती है, पीपल भी होती है, अदरक रहती है, लगभग 3-4 किलो अदरक डलती है बल्क में। उसका थोड़ा सा मानक है, ये चीज़ इतनी रहनी चाहिए। उसमें सेंधा नमक डालते हैं, हाँ, जिससे और काले नमक की भी थोड़ी सी मात्रा रहती है। और पीपल हो गया, अदरक हो गई और अर्जुन की छाल हो गई, और एक दो चीज़ और हैं वो डालते हैं उसमें, जिससे ना तो किसी को कफ जमता है ना खांसी होती है, और बुखार भी ये बहुत कम लोगों को आता है उससे। काढ़ा मतलब एक तरीका से दवा है वो। तो सुबह ऐसा भी करते हैं लोग, 1 गिलास तो पी लेंगे और 1-2 गिलास डोल में रख लेंगे। जब उन्हें कहीं लगता है वहीं गर्म करा लिया किसी के घर, फिर उसको पीते हैं। बहुत से लोग शाम तक पीते हैं उसको। चाय हम बनाते नहीं है, बहुत सी काढ़ा ही बनाते महाराज जी, एक सवाल और बहुत लोगों का रहता है कि वो अपने साथ इस यात्रा में 1 महीने अपने घर से दूर रहेंगे, तो क्या क्या साथ में लेके आए? कितने गर्म कपड़े लेके आने, थारी कटोरा गिलास, क्या क्या उनके लिए सामग्रियों की आवश्यकता रहती? हैं। राधा रानी ब्रज यात्रा का कार्यक्रम है, जिसमें पीछे वैसे पूरा लिखा हुआ है, पर्चा सभी पे नहीं पहुंचा होगा। यात्रा में थाली, कटोरा, चम्मच, एक डोल 1-1.5-2 लीटर का जिसमें ढक्कन हो, और एक टॉर्च, एक ओढ़ने और बिछाने के कपड़े, पहनने के। सर्दी पड़ती है, मतलब वृंदावन जब यात्रा पहुंचती है तो सर्दी अच्छी पड़ने लगती है, और अगर और अधिक पड़ती है तो कार्यालय में कंबल मिल जाते हैं बाजार के रेट पर बहुत अच्छे, क्योंकि हम 5-6 हज़ार कंबल लेते हैं तो सही रेट में मिल जाते हैं। उसी रेट में हम यात्रियों को दे देते हैं। तो बाकी यात्रा में रहती है, एक तिरपाल भी अगर बिछाने की रहे तो अच्छा है, क्योंकि हम जो मैट बिछा के देते हैं वो अदल बदल हो जाती है, तो अपना अपना उसके ऊपर बिछा लें तो एक ये बनी रहती है कि हाँ, हमारा ही बिछा हुआ है। बाकी तो सब व्यवस्था संस्थान की रहती है। अब एक सवाल और रहता है महाराज जी बहुत ज्यादा, कि रजिस्ट्रेशन यात्री पहले करा सकते हैं या आके करवाएंगे, और पूरे दिन का क्या क्या प्रोग्राम होता है? हमने ऑनलाइन की भी व्यवस्था रखी थी, पर ऑनलाइन में क्या है, सभी के पास एंड्रॉयड फोन ना है। ज़्यादातर जो है देहात से जो माताएं हैं या यात्री हैं वो अभी भी सादा फ़ोन रखे हैं, और जिन पे सादा फ़ोन है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना कर सके, तो फिर वो एक सामान्य प्रक्रिया रखी है। 3 दिन यात्रा बरसाने में रहेगी, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा यहाँ 12 से, क्योंकि यात्रियों का आना लगभग 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो 12 से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगेगी, आधार कार्ड की फोटो कॉपी से रजिस्ट्रेशन होता है। और 3 दिन जो यात्रा यहाँ है, 15, 16 और 17, उसमें भी रजिस्ट्रेशन कार्यालय में बराबर चालू रहेगा। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन 4-5 दिन में पूरा हो जाता है। महाराज जी, एक अंतिम सवाल और है। जैसे यात्रा चालू होती है तो सुबह तो भक्त निकल जाते हैं, यात्रीगण निकलते हैं, यात्रा करते हैं, और फिर मंदिरों के दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा पंडाल में आते हैं। पूरे दिन का महाराज श्री का भजन होता है, कीर्तन होता है, उस यात्रा में भी कीर्तन होता है, वो कैसे चलता है? तो ये बड़ी अद्भुत यात्रा है। यात्राएं तो सभी अच्छी है, पर ये ज़्यादा अच्छी इसलिए है, ऐसा भी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ व्यवस्था में हमारे पूज्य बाबा की यात्रा है इसलिए मैं प्रशंसा कर रहा हूँ।
ब्रज में एक कहावत है, माली अपनी बेरन ने खट्टो ना बतावे। तो ऐसी बात नहीं है, सभी यात्रा अपनी है, हर यात्रा में व्यवस्था में हम जुड़े हुए हैं, परंतु अन्य यात्राओं की व्यवस्था भी किए हैं कि असली स्वरूप तो पूज्य बाबा की यात्रा को ही बचो है। ये हमारे चतुर्वेदी समाज के जो व्यवस्थापक हैं वो भी यह बात है कि उनमें क्या है, उनमें विशेष सुविधावादी लोग भी हैं। अपनी में क्या है, जो बाबा ने नियम बनाए हैं, एक तो 24 घंटे अखंड हरिनाम संकीर्तन रहता है। अखंड हरिनाम संकीर्तन, आप पदयात्रा चल रहे तब भी हरिनाम संकीर्तन है, और यात्रा मुकाम पे पहुंच गई है तब भी हरिनाम संकीर्तन है। जो मान बिहारी लाल यहाँ विराजमान है, वो स्वयं यात्रा का संचालन करते हैं, वो संग रहते हैं। वो प्रति वर्ष यात्रा में जिस दिन संकल्प होगा, मान बिहारी लाल के सामने ही संकल्प होगा। एक छोटी सी बालिका को श्री जी स्वरूप में मानकर यात्री और पूज्य बाबा उसके चरण धोते हैं और उनको श्री जी स्वरूप मान के उसके सामने संकल्प लेते हैं कि हमारी यात्रा आज से जो शुरू हो रही है, सभी संकल्प करने वाले इनके पास क्या तो हाथ में जल रहे या ब्रज रज रहे, उसमें सबरे नियम बताए जाएं, और उसी दिन से अखंड नाम संकीर्तन शुरू हो जाएगा, जो कि यात्रा में चाहे 5 किलोमीटर लंबी है, 5 किलोमीटर तक आवाज रहेगी। और यात्रा पहुंचने के बाद में फिर वहां साउंड सिस्टम रहे, वहां फिर अखंड हरिनाम संकीर्तन होता है। स्थानीय ब्रजवासी शाम को रसिया भजन गाने के लिए गांव के आते हैं और बड़ा अद्भुत आनंद है। मतलब 40 दिन एक मिनी कुंभ भी कह सके, चलता फिरता कुंभ भी कह सके, और भक्ति को सागर भी कह सके। प्रतिदिन जहां जहां लीला स्थलियों के दर्शन करें, उन लीला स्थलियों की कथा कही जाती है शाम को 2 घंटे। उसमें क्या, सुबह प्रातः यहाँ से चले, वहां गए, वहां ये दर्शन करे, इस दर्शन का ये महत्व है, इसका फलाना मंत्र है, उस मंत्र को बुलवाया जाता है विधिवत, और ये क्रम रहता है। रात को फिर 8 बजे के आसपास यात्री सो जाते हैं, वही सुबह फिर 4 साढ़े 3 लोग तो 2 बजे भी जग जाते हैं, जिन्हें मालूम है टैंकरों पे भीड़ रहेगी, क्योंकि लगभग एक टैंकर पर 400 आदमी की व्यवस्था रहती है, और एक टैंकर में 20 नल होते हैं, तो ये समझ लो एक बार में 20 लोग ले सकते हैं। तो कभी कभी 10-20 मिनट इंतजार भी करना पड़ता है यात्रियों को। वैसे तो खेतों में ट्यूबवेल भी लगे रहते हैं, वो अद्भुत आनंद है। वो आनंद मतलब बता के ना कोई समझ सके, वो तो वहां में आके ऐसे भी लोग रहे हमने यहाँ ना टिक पाएंगे, और जब हम हरिनाम संकीर्तन को और उत्सवों को जब आनंद आवे, तो यूँ के हम थोड़ी समस्या झेलेंगे, हम तो करके जाएंगे। मैंने तो कुछ ऐसे भी देखेंगे, जितने भी कुंड पड़ते हैं उन कुंडों में भी स्नान कर लेते हैं यात्री। वो कुंड का स्नान भी करना तो मतलब परंपरा है, कुंडों के जल भी इकट्ठा करके ले जाते हैं। कुछ यात्री तो ऐसे रहते हैं जहाँ ठाकुर जी रात को विराजमान होते हैं और कीर्तन होता है, उस वहां जो रज होती है उसके रज को भी ले जाते हैं। 1-2 बोरे इतने वजन बारे हो गए, तो कार्यकर्ताओं को वो गाड़ी में नहीं उठते थे, तो बोले बाबा बाबा हमें देखो यान क्या भर रहा है, हमने अपने आप तो खोलो नहीं, कोई यूं कह देता चोरी कर रहे हैं, तो उठा के लाए 8-10 बोरे। तो प्रत्येक बोरा में 1-2 लीटर की बोतल और इतनी इतनी रज, अब वो बोरा हमने वहीं जमा कर लिए। हमने जमा कर लिए। अब उन्होंने शाम जब वो यात्रा करके आए, तो उनने कही हमारे तो महाराज माइक में आवाज लगवा ली, हमारे बिस्तर ना मिल रहे। हमकी क्या लिखी हुई है, कैसे है, ये तो नहीं है। मान कि हाँ ये जब उठावे चले, हम कि रुक जाओ, मान कि आपको थोड़ी भी ये नहीं आई कि इसमें वजन कितना है। ये 25-30 लड़के हैं, इन पर ये 10,000 बिस्तरों को उठाना धरना, उसमें कितना वजन है, अति से ज्यादा वजन है बाबा। इसमें हम की क्या है, हमने खोल के तो देख ही लिया था बाबा, इसमें ब्रजरज है। हम इसका क्या करोगे, यानी कि इसको हम ले जाएंगे और अपने घर में रखेंगे, और इसको हम ब्रज को क्या है भगवान का स्वरूप मानते हैं और है भी है।
तो उसको रोज गाय के गोबर से लेप के उसकी माला चढ़ाते हैं वो लोग। वो यात्रा के पर्चा को लेमिनेशन करा के उसका रोज वो मानसिक ब्रज यात्रा करते हैं, और जल का आचमन करते हैं पूरे परिवार के लोग। उसमें जैसे ही आज मान लो 5 लोगों ने लिया, जितनी बोतल खाली हुई उतना ही जल मिला देते हैं। तो पंचामृत लेते हैं वो इसका, जो कुंडों के जल का। तो हमने कहा आप बोरा में मत रखिए, ये चीज हम पे दीजिए ना, हम अपने वाहनों में रखवा देंगे, लास्ट में हमसे ले लेना। तो कई 100 लोग ऐसे प्रत्येक जगह की रज को लेके जाते हैं। उनका जो भाव है, हमारे पास कुछ पुरानी वीडियो पड़ी है। भर सर्दी में कपड़े उतार कर जहाँ कीर्तन होता है वहां लोटपोट मारते हैं, जैसे रमण रेती में मारते हैं लोग। कि यहाँ मान बिहारी लाल यहाँ लगभग 24 घंटे विराजमान रहे और यहाँ कीर्तन हुआ, ये रज तो ब्रज रज है। ये ब्रज रज में भी और महान हो गए, यहाँ अखंड हरिनाम संकीर्तन हुआ है। एक पंजाब से आती थी एक माता जी, अब वो हमको समझने लगी थी जैसे अन्य महात्मा होते ना, पूजा कर देते हैं, कुछ गंडा बांध देंगे। बोले कि महाराज जी हमारे ट्रक लेते हैं और ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है, और काई ने बताइए ब्रज के महात्मा कुछ दे देंगे। मैंने कि मैया मैं तो एक छोटो से व्यवस्थापक हूँ यहाँ यात्रा में, मैं इन चीजों ने दूर दूर तक ना जानूं। ये बात है श्याम ढाक की गोवर्धन के पास। फिर मैंने उन्हें प्रयास करो टलावे को, मैंने ऐसा करो तुम गिरिराज जी की परिक्रमा कर आओ और एक गेरुओ कपड़ा ले आइयो और कल आओ। मैंने की एक बार गिरिराज जी जाएंगे लौट के आएंगे, हमारी यात्रा पहुंचेगी सामई खेरा। अब उतनी उनको ललक लगी, वो 2 घंटा में वापिस आ गई, संयोग बस में भैया। और नहीं, और मेरे समझ में कुछ नहीं आई। मेरे समझ में वही आई कि जब वो ब्रजरज है वो इतने दूर ले जाए तो ब्रजरज आए छोटे से एक्सीडेंट ना रोकेगी। मैं गया और मैं ब्रजरज लाके मैंने उनको कपड़ा में बांध दी। मैंने की आए इतनी इतनी सी माटी लेके रजे और कलाई में बांध के स्टीयरिंग में बांध दी। अब वो ऐसा हुआ भगवान की कृपा से उनकी गाड़ी बहुत सही चलने लगी। अब उन पे 6-7 गाड़ी है। अब वहां ने 2-4 अंत और कह दी। अब मुंह पे तो झंझनाऊ ना हो ब्रजरज जी। मैंने की भैया यात्रा में आना, मुंह पे यहाँ कछु नहीं है। उनने समझी कोई भभूति जो दे दी। मैंने की 84 कोस की यात्रा में आना, हालांकि नहीं आ पाए वो। तो ये भरोसे के साथ कोई जब चीज ले जाए तो ब्रजरज है ये तो देखो, यहाँ साधारण पत्थर अगर उठा के वहां को श्रृंगार करने लगो तो उस कृष्ण को स्वरूप बन जाए। गिरिराज जी को कोई भी शिला ले लो और थोड़ी सी पत्रावली कर दो, आंख बना दो, तो भगवान दिखने लग जाए। ये यहाँ के पत्थर, यहाँ के पेड़, बड़ा दुर्भाग्य वृंदावन में 300 पेड़ काट दिए, इतना बड़ा दुर्भाग्य। और पेड़ भी साधारण नहीं थे, वो ऋषि थे, सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष, बड़े बड़े वृक्ष। और ऐसा सर्वनाश होगा उन लोगों का जिन्होंने ये तांडव करा है। तो ये तो बात निकल गई, पेड़ की बात याद आ गई। ये यात्रा की व्यवस्था है। अब की बार आप बीच बीच में यात्रा का कार्यक्रम है, यात्रियों से उस यात्रा के मतलब यात्रा की व्यवस्था, यात्रा के भाव या उनको कैसा लग रहा है, ये बीच बीच में उनके आप इंटरव्यू लेना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। महाराज जी जब यात्रा करने के लिए ये लोग आते हैं, इतने दिन यात्रा करते हैं, और उन यात्रियों को क्या नहीं करना चाहिए इस ब्रज की यात्रा में आने में, उन्हें क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए, ये और हम आपसे जानना चाहते हैं। और इस वैसे यात्रा के नियम के अनुसार जैसे कि ये व्रत है, संकल्प लेने के बाद में बाल कटिंग, शैम्पू, साबुन, है ना, और नाखून काटना, और भारतीय अगर भेष रहे जैसे लुंगी है, धोती है तो ज़्यादा अच्छा है। अब बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, भारतीय गणवेश में ही यात्रा करनी चाहिए। सुबह मौन रहें,
माला जपें, किसी को, किसी यात्री को अपने व्यवहार से या किसी ब्रजवासी को अपनी किसी भी क्रिया से कष्ट ना पहुंचे। जैसे कि खेत बोवे रहते हैं, खेतों के बोवे हुए खेतों का ध्यान रखें, जमीन पे ही सोएं जहाँ तक प्रयास करें, और अधिकतर नाम जप जप करें। वैसे तो नियम बहुत हैं, जब आदमी संकल्प लेता है तो यात्रा में तो स्वतः ही कई नियम बंध ही जाते हैं, क्योंकि घर से दूर रहता है, जमीन पे रहते ही है, माहौल भी वो वैसा ही है। कुछ लोग गलत भी आते हैं, वो भी उस माहौल को देख के उस समय तक तो ठीक हो जाते हैं। तो जैसा कि आपने महाराज श्री के श्री मुख से और पवित्र हृदय से इस यात्रा की संपूर्ण जानकारी आज संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से ली, जितने भी लोग इस ब्रिज यात्रा में आने से डर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने का दायित्व आपका है। उन तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे कि उनके सभी सवालों के जवाब उन्हें मिल सकें।